सच्चिदानन्दतरमं धर्मं वितत् सच्चिदानन्दविग्रहं सच्चिदानन्दमात्रं तत् सद्विद् ब्रह्मास्मि चित्सुखं मीन इव पिपासार्तम् आनन्दसागरे वसन् यावन् अन्तर्मुखस्तावत् अतो ब्रह्मास्मि भव्यताम् अन्तर्दग्धे जगद्दग्धम् अन्तः शीते तु शीतलम् शीलं सम्पादनीयं हि नित्यं ब्रह्मास्मि शीलनात् सचित्रज्ञानकृपुरं दग्धं ज्ञानाग्निनाखिलं भस्मापीनावशिष्टं वै शुद्धं ब्रह्मास्मि संस्थितं दुःखव्यवहते शान्तिर् आदितस्योदये यथा ज्ञानसज्ञानचेष्टायः शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियं शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। यो दत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टारजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्तमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसुखं समन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर की परम अनुकंपा, with the great grace of supreme being, हम अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों का आनंद ले रहे हैं। और ये प्रेमपुरी आश्रम तो अद्भुत है। एक ही समय एक तल पर शिव पुराण की कथा है, एक तल पर रामचरितमानस की कथा है और नीचे उसी समय कृष्ण कथा है, भगवद गीता की। बड़ा विलक्षण है ये। और अभी ये जो अपर ब्रह्म है अब ये पर ब्रह्म की कथा है। 8 से 10 बजे तक पर ब्रह्म है और 8 से 10 बजे के अलावा जितनी कथा है वो अपर ब्रह्म है। बड़ा आनंद है। तो जो 6 ऋषि गए थे पिपलाद महर्षि के पास और उनको कहा था कि तुम 1 वर्ष तक यहाँ रहो श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हमारे प्रिय हैं, मित्र हैं, वो परमात्मा हैं। उन्होंने एक बात कही थी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। पराम शांति माने पर ब्रह्म को कौन प्राप्त कर सकता? श्रद्धावान। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा कहते हैं जो सत्य को धारण करे। श्रद्धा, श्रत माने सत्य। यह सत्यम धारयति, हाँ, येन सत्यम धार्यते ता सा श्रद्धा।
जिससे सत्य को धारण किया जाता है। यया सत्यम धार्यते, जिससे सत्य को धारण किया जाता है, सा श्रद्धा, उसका नाम श्रद्धा। यया सत्यम धारयते। सत्यम किम? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। सत्य क्या है? जो अनंत है, ज्ञान स्वरूप है और जो ब्रह्म है। तो उसको जो धारण करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद में तो एक सूक्ति है, श्रद्धा सूक्त। सूक्ति ही श्रद्धा सूक्त है वेदों में। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब श्रद्धा तो है लेकिन प्रयत्न नहीं है तो भी काम बनता नहीं है। इसलिए तत्पर शब्द दिया। तत्पर, तत्परता, यानी श्रद्धा के कारण ज्ञान मिल गया लेकिन उसको जीवन में लाने की भी तत्परता होनी चाहिए। तत्परता भी है लेकिन मन भटक रहा है तो नहीं। संयतेन्द्रिय, मन भी अपने वश में होना चाहिए। देखो, मनोनिग्रह के बिना, अगर आप मनोनिग्रह नहीं करेंगे, मन को वश में नहीं करेंगे, मन को अपने नियंत्रण में नहीं लेंगे और इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, इंद्रियों पर अनुशासन नहीं होगा, तो उच्चतर साधना की प्राप्ति नहीं होगी। इट इज वेरी वेरी फैक्ट। मन पर संयम हो, इंद्रियों पर अनुशासन हो, मन का निग्रह हो, इंद्रियों पर अनुशासन हो, संयम हो, तो हम उच्चतर साधना को प्राप्त करते हैं। वही बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। फिर क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, मतलब शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये श्रद्धा होकर के तप से, ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से, तीन चीज बताई थी ना। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है गुरु सेवा, ठीक है ना। और गुरु सेवा तो ठीक है, बाहर के द्रव्यों से या सेवा तो होती है, यज्ञ की तैयारी करना, अग्नि चयन करना, भिक्षा ला करके देना, या गुरु के हाथ पैर दबाना अगर बीमार हो जाए तो, ये तो सब कुछ है ही है। लेकिन गुरु सेवा में ये भी है कि अपने शंका का समाधान करना भी गुरु सेवा है। इसलिए योग्यता में, अधिकारी में जो कंडीशन है वो है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। समाधान, समाधान का अर्थ है कि आप जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य को अपने हृदय में धारण कर लो। तो वो जब होगा जब गुरु से हमारे मन की जो शंका है उसको निवृत्त करेंगे। अब 1 साल पूरा हो गया और 1 साल में आश्रम में रह करके इन्होंने गुरु की सेवा की, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, यानी नियम पूर्वक, तप पूर्वक रहे, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब सहन किया है, और श्रद्धा पूर्वक रहे, किंतु परंतु किंतु डाउट उनके जीवन में नहीं रहा, क्योंकि ये है वो सर्वम वक्षति इति, ये निश्चय करके आए थे कि पिप्लाद ही हमें सब कुछ बताएंगे। तो निश्चय करके आया था तो पूर्ण श्रद्धा थी। 1 वर्ष के बाद अब ये ऋषि पिप्लाद महर्षि के पास जाते हैं और बड़े विनम्र भाव से, श्रद्धा से अवनत होकर के और प्रश्न एक एक करके पूछते हैं। तो सबसे पहले जो पूछा वो 6ठे नंबर के ऋषि जो थे, जो पहला तो सुकेश थे, सुकेश भारद्वाजश्च सुकेश भारद्वाज, सुकेश पहले थे, और 6ठे कौन थे? कबंधी, ठीक है ना। तो पहले कबंधी ने प्रश्न किया है और इसी क्रम से जो 6ठे नंबर पर वो पहले क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, 5वें नंबर पर वो फिर उनका क्रम आता है, ये विपरीत क्रम से प्रश्न करते हैं। तो कबंधी ने जाकर के पूछा, अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ
भगवन् कुतो है वा इमः प्रजा प्रजायन्त इति। उपेत्य माने पास जा करके, समीप जा करके, टेलीफोन से नहीं पूछा, व्हाट्सएप मैसेज करके नहीं पूछा, फेसबुक से भी नहीं पूछा, इंस्टाग्राम से भी नहीं पूछा, टेलीग्राम से भी नहीं पूछा, ठीक है ना, इनसे नहीं पूछा। उपेत्य, उप कहते हैं समीप को, इन गतौ से इत्य बनता, उप इत्य, एत्य, उप एत्य, उपेत्य, उप एत्य, उप एत्य माने पास जा करके, उनको पास जा करके माने श्रद्धा से पूर्ण होकर के, विनम्रता से भरपूर होकर के, मन में गुरु का भाव और गुरु को भगवान का भाव धारण करके, जैसी हमारी परंपरा, उससे उन्होंने जाकर के पूछा। क्या पूछा कि भगवान, किसने पूछा? कात्यायन के पुत्र कबंधी ने, है ना, कबंधी ने पूछा। रामायण में भी कबंधी है क्या? रामायण में कबंधी का प्रसंग कबंध का है? अच्छा नहीं है, चलो मैं सोचा एक राक्षस होगा जिसका सिर नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा पता नहीं, है ना, जिसको राम जी ने मारा था, है? हाँ, क्या नाम था? अच्छा चलो कल बता देना, है ना। तो क्योंकि रामचरितमानस मेरे सामने रखी है ना, इसलिए याद आ गया। मेरे पास ये अपर ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म, दोनों है, दोनों है। तो कबद्दी ने पूछा, क्या पूछा? भगवान, संबोधन देखिए कितना रेस्पेक्टेड है, हे भगवान। और भगवान किसे कहते हैं आपको मालूम है? ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशश्रय ज्ञान वैराग्य योशैव षण्णाम भग इति ऋण। 6 चीजों को भग कहते हैं। कौन सा? ऐश्वर्य से समग्र, जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, जिसके पास धर्म हो, यश हो और लक्ष्मी हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, ये 6 चीज जिसके पास हो उसको भग, ये 6 चीजों को भग कहते हैं। और ये भग जिसके पास हो उसका नाम भगवान है। वतुप प्रत्यय, मतुप और वतुप 2 प्रत्यय होते हैं। तो भगवन, हे भगवन, हे वैराग्य संपन्न, हे ज्ञान संपन्न, हे श्री संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न। अरे ब्रह्म ज्ञान से बड़ा ऐश्वर्य और कहाँ होगा बताओ, है ना, कहाँ होगा ब्रह्म ज्ञान से बड़ा ऐश्वर्य। भर्तृहरि ने कहा, अपने वैराग्य शतक में एक श्लोक लिखा है, जब और राजा मिलने के लिए आए तो कहते भाई अब तुम हो और हम हैं, तुम अपना राज्य करो, हमें अपने राज्य में रहने दो। उनका राज्य क्या था? आत्मज्ञान। तो हे भगवान, इमहा प्रजा कुतः प्रजायन्ते, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रजा माने प्राणी, प्रजा माने प्राणी। तो यहाँ प्राणी है, जड़ चेतन सब कुछ उसमें यद्यपि आ जाता है, लेकिन मूल है जो पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति वृक्ष औषधि लताएं मनुष्य देवता गंधर्व यक्ष किन्नर, जो प्राणवान है। समझ गए ना? अगर प्राणवान होंगे तो प्राणवान भी होंगे। अगर मैं पैदा हूं तो पृथ्वी पैदा होगी, तभी तो मैं हूंगा ना। तो दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इमा प्रजा कुतः प्रजायन्ते, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है? अब अर्थात सृष्टि का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स? इस सृष्टि का कारण कहाँ क्या है? सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है, माने सृष्टि का कारण क्या है? तो अब देखो एक बात है सृष्टि के विषय में, बाद में बताएंगे अगले में, लेकिन थोड़ा सा विचार कर लें। सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है, सृष्टि का कारण क्या है? इस समय अनेक प्रकार की वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, पौराणिक अवधारणाएं हैं, औपनिषदिक अवधारणाएं हैं, वैदिक अवधारणाएं हैं और विभिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदायों की भी अपनी अवधारणाएं हैं। सबकी सृष्टि के विषय में अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। आज का विज्ञान क्या कहता है कि भाई पहले ये एक अग्निपिंड था। क्या था?
अग्निपिंड था और बहुत काल तक ये अग्निपिंड रहा, फिर इसमें विस्फोट हो गया और ये धीरे धीरे शांत हो गया। तो फिर उसी से अंड से वो जो पिंड था उसी से ही ये नाना प्रकार की सृष्टि पैदा हो गई। ठीक है ना। हमारा जो भागवत पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई, जो वैज्ञानिक इसको अग्निपिंड बता रहे थे उसके बारे में, भागवत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। भागवत में सृष्टि भी 2-3 प्रकार की बताई गई है अलग अलग। एक बार वहां लिखा एक जगह कि काल, कर्म और विपाक और वासना, इसके उपस्थित होने पर, यानी जीवों का कर्म फल देने के लिए समय जब उपस्थित हुआ, तो फिर भगवान ने एक अंड का निर्माण किया। किसका? अंड माने ब्रह्मांड, गोल ब्रह्मांड का निर्माण किया। और जब ब्रह्मांड का निर्माण किया तो जड़ के रूप में पड़ा हुआ था, उससे कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। और जब स्वयं प्रवेश कर गए तो उसमें विस्फोट हो गया और इस प्रकार से वहां एक सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। फिर ये भूत भौतिक बने, सब कुछ बना दिया, फिर ये भी चीज नहीं कुछ काम कर रहे थे, तो फिर इनमें प्रवेश करके वो चेतन रूप में होकर के सारे काम हुए। वहां भूत सृष्टि, एक जगह भागवत में भूत सृष्टि अलग है, अनेक प्रकार के सृष्टियों का तृतीय स्कंद में, तीसरे स्कंद में 10 प्रकार की सृष्टियों का वहां पर वर्णन है। वे उपनिषद में एक जगह कहा गया है कि तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूत। उसी ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से नाना प्रकार की सृष्टि। ठीक है ना। एक सृष्टि की अनेक प्रक्रियाएं हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सुंदर बात कही। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि सो कामयत एकोहम बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत। परमात्मा अकेला था, विचार किया कि चलो मैं बहुत हो जाऊं, अकेला ही हूं। फिर उसने तप किया और तप करके सब कुछ बना दिया। अब इसकी व्याख्याएं बहुत हैं, सृष्टि की बहुत गहरी व्याख्याएं हैं। लेकिन सृष्टि प्रक्रिया को जानना क्यों जरूरी है? अगर सृष्टि पैदा हुई है तो रिसर्च का विषय, सब्जेक्ट है वैज्ञानिकों का, हमारा तो है नहीं। हम क्या करेंगे? सृष्टि बन गई बन गई। लेकिन क्यों जानना जरूरी है? हमारे ऋषियों ने कहा कि सृष्टि के विज्ञान के जानने से जीवन में वैराग्य पैदा होता है, वैराग्य के लिए। अब यहां भी सृष्टि के बारे में कबंधी ने जो प्रश्न किया है, विचार करो, वो सृष्टि को जानना चाहते हैं या सृष्टि को जिसने बनाया उसको जानना चाहते हैं? समझ गए ना। एक आप बॉम्बे में जा रहे हैं, कहीं बहुत सुंदर आपको भवन दिखाई दिया, सुंदर भवन, मकान, और बड़ा ऊंचा मकान था, बड़ा सुंदर था। उसको आप देखने लग गए तो देख करके क्या मन में आ गया? भाई किसने बनाया ये, है ना। तो मकान आप देख रहे हैं लेकिन बनाने वाले के बारे में आप सोच रहे हैं। तो ये जो सृष्टि कहां से आई है, इसका मूल क्या है, वो सृष्टि के विषय में प्रश्न करना है या सृष्टि को बनाने वाले को जानना है? बस केवल सृष्टि के बारे में पूछना हो तो अपर ब्रह्म के उपासक थे, उनको मालूम ही था। लेकिन यहां श्रुति कबंध ऋषि के माध्यम से, कबंधी के माध्यम से हमें बताना चाहती है कि भाई कबंधी ये जानना चाह रहे हैं, यानी श्रुति हमें बता रही है कि जो रूप है
उस रूप को धारण करने वाला है उसको देखो। ये रूप किस पर टिका हुआ है, ये नाम किस पर टिका हुआ है, कौन सी सत्ता है जिसके कारण नाम और रूप टिके हुए हैं, कौन सी सत्ता है जिसके कारण ये सारा विश्व प्रपंच टिका हुआ है। आकर्षण और विकर्षण शक्ति, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर खींच रही है, आकर्षण है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ऐसे ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में विकर्षण भी है। तो आकर्षण भी है, विकर्षण भी है। इन आकर्षण और विकर्षण दोनों पदार्थों के बीच में पैदा करने वाला कौन है? कौन है? जब आप थोड़ी देर हाथ ऐसे रगड़ करके देखो या फिर ऐसे ऐसे करो, आकर्षण और विकर्षण आपको दिखाई देगा। कौन है वो? किसने इसको धारण किया, किसने इसको बनाया? तो सृष्टि विषयक प्रश्न जो किया जा रहा है वो केवल सृष्टि को जानने के लिए नहीं किया जा रहा है, सृष्टि को जानने के लिए नहीं किया जा रहा, सृष्टि जिसने बनाई है उसको जानने के लिए ये प्रश्न किया जा रहा है। तो कुतोह वा इमः प्रजा प्रजायन्ते, ये प्रजा कहां से प्रकट हुई, ये प्राणी कहां से आए? देखो एक बात है, हम जब आए तो सृष्टि बनी हुई थी, अब बनाई थी? बनी हुई थी। जब बनी हुई थी तो मन में विचार आता ये कि भाई कैसे बनी है, कैसे बनी, विचार तो आता ही है ना। अच्छा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, जब किसी चीज को देखता है तो उसको उसका प्रारंभ जानने की कोशिश करता है। वनस्पति को देखता है तो वनस्पति को जानने का प्रयत्न करता है, तो वनस्पति विज्ञान बन गया। ये जितने भी विज्ञान हैं ये इसीलिए तो बने, उनके बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई है। ऐसे ही सृष्टि, हम तो पैदा हो गए जब तो सृष्टि थी, लेकिन शुरू शुरू में कब बनी? अच्छा, इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार सृष्टि का प्रवाह अनादि है। वेद का मंत्र है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षम अथो स्वः। धाता माने परमात्मा ने, यथा पूर्वम अकल्पयत, जब ये सृष्टि बनाई उस समय जैसे पहली सृष्टि थी उसका आलोचन किया और उसी सृष्टि के अनुसार सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सूर्य का और चंद्रमा का। ये पूरी की पूरी सृष्टि को अगर गहराई से देखो तो सूर्य और चंद्रमा पर ही टिकी हुई है। अग्नि और सोम, यहां उपनिषद में उसको अन्नम और अत्ता बताया गया है, उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जैसे पहले सृष्टि में थे वैसे ही सृष्टि में, इस सृष्टि में बताया यथा पूर्वम अकल्पयत। अकल्पयत माने ज्ञान पूर्वक, कल्पना नहीं। भगवान कल्पना नहीं करते हैं, है ना, उनका संकल्प ही उनकी कल्पना है। भगवद गीता में क्या कहा? अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रविलीयन्ते तस्मिन्नेवा व्यक्त संज्ञके। मेरे ख्याल से 8वें अध्याय में है ना। क्या कहा? उस अव्यक्त से व्यक्त हुआ और व्यक्त फिर अव्यक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्रम चल रहा है, दिन रात चल रहा है, दिन रात चल रहा है, दिन के बाद रात। तो हम पूछें कि वो पहला दिन कब आया, रात, पहली रात कब आई? नहीं। तो भाई दिन और रात का भेद सूर्य के बाद हुआ है, काल की गणना सूर्य के बाद हुई है।
है ना, संवत्सर सूर्य के बाद आया है। शुक्ल पक्ष, क्या नाम, उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य के बाद आया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सूर्य के बाद आया, दिन और रात भी सूर्य के बाद आए। तो सबसे पहले सूर्य बनाया भगवान ने, ये सृष्टि बनाई। तो जैसे पहले सृष्टि थी वैसे ही सृष्टि अब बनाई। कैसे बनाई, अब इस पर विचार करते हैं। अगला मंत्र में बड़ा बड़ा सुंदर मंत्र है। तो कहा, तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो अतप्यत स तपस्तत्वा स मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणम चेते तव में बहुधा प्रजा करिष्यत इति। तस्मै, तस्मै माने तस्मै कबंधी कात्यायनाय, उस कात्यायन के लिए यानी कबंधी के लिए, ठीक है ना। तस्मै सह पिप्लाद, उन पिप्लाद ऋषि ने, उवाच माने कहा, तस्मै उवाच, उन उसके लिए कहा। किसके लिए, कबंधी के लिए। सह उवाच, उसने कहा, किसने कहा, महर्षि पिप्लाद ने, ठीक है ना। महर्षि पिप्लाद ने कहा, प्रजा कामो वही प्रजापति ही। अब देखो, एक प्रजापति आ गए यहां पर। क्या आ गए, प्रजापति। प्रजा की कामना वाले प्रजापति ने। अब ये प्रजापति क्या है, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो संपूर्ण जीवों का सूक्ष्म शरीर जिसमें रहता है उसका नाम प्रजापति है। उसको ही हिरण्यगर्भ कहा गया है, उसको ही ब्रह्मा कहा गया है। समझ गए, ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है, यथोक्तकारी है, सर्वात्म है। ये यहां उपनिषद में उसी एक के लिए कहा गया है। और संपूर्ण समष्टि जीवों का कारण शरीर जहां पर होता है उसको ईश्वर कहा गया है। समझ गए ना। समष्टि जीवों का सूक्ष्म शरीर जहां रहता है उसको तो कहा गया ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति। समझ गए। और संपूर्ण जीवों का कारण शरीर जहां रहता है उसको कहा गया है ईश्वर। अच्छा, इसको भागवत से थोड़ा समझ लें। भागवत में क्या, सभी पुराणों में बातें आई है। शिव पुराण में शिव की जी के माध्यम से, लेकिन चूंकि यहाँ भागवत की कथा ज्यादा ही सुनते हैं इसलिए भागवत का उदाहरण हम आपको देते हैं। जब त्रिदेव प्रकट हो गए, मतलब विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। क्या प्रकट हुए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहां से आए हूं, तो ढूंढने लगे अपने मूल कारण को। उस कमल नाल में चले गए, नहीं मिला, तो फिर वो तपस्या करने के लिए लग गए। जब तपस्या की तो उनको भगवान के दर्शन हुए और कहा भगवान ने कि तुम सृष्टि करो। क्या करो, सृष्टि करो। अब भगवान ने जब कहा सृष्टि करो, तो सृष्टि कहां से करें, कुछ है ही नहीं, तो फिर तप किया। फिर भगवान प्रसन्न होकर के उनको वेद का ज्ञान दिया। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम है देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम। और भागवत में भी लिखा है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा के हृदय में, तेने विस्तारितवान, जिसने ब्रह्मा के ऋषि आदि कवये, जिसने ब्रह्मा के हृदय में वेद का ज्ञान दिया। ब्रह्मा के हृदय में जिन्होंने वेद का ज्ञान दिया, तो अर्थात वेद का ज्ञान दिया ब्रह्मा के हृदय में, तो ब्रह्मा जो है वो श्रेष्ठ है, यानी हमारी आपकी तरह से है। ठीक है ना? ब्रह्मा जो है वो हमारी आपकी तरह से है। अंतर क्या है फिर? अंतर क्या है? अंतर है तप का और उपासना का। किसका अंतर है? तप का और उपासना का। आप अनेक प्रकार की कथाएं सुनते हैं जिसमें आता है कि ब्रह्मा के एक दिन में 72 इंद्र बदल जाते। कितने? 72 इंद्र। तो इंद्र की पदवी कैसे मिलती बताओ तो जरा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से एक इंद्र की पदवी मिलती है, यानी कर्म करने से इंद्र की पदवी मिलती है। और सर्वात्म भाव की उपासना करने से ब्रह्मा की पदवी मिलती है। सर्वात्म भाव की उपासना करने से ब्रह्मा की पदवी मिलती है, प्रजापति की पदवी मिलती है, हिरण्यगर्भ की पदवी मिलती है। ठीक है ना? सर्वात्म भाव की उपासना करने से। तो ये प्रजापति हैं, प्रजा के पति हैं। और ये प्रजापति कैसे हुए हैं? इन्होंने सर्वात्म भाव की उपासना की है। कैसे की है सर्वात्म भाव की उपासना? उपनिषदों में उसको अहंग्रह उपासना कहा गया। क्या कहा गया? अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना कैसी है? जैसे मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं। समझ गए ना? हम एक प्रस्तर खंड को लाते हैं। प्रस्तर खंड समझ गए? पत्थर का टुकड़ा। वो पत्थर के टुकड़े में हमने एक आकार घड़ दिया, और उस आकार को घड़ करके हम कह दिया आप ही ब्रह्म हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही सब कुछ है। तो हम वास्तव में पत्थर को पूज रहे हैं या पत्थर में भगवान की भावना करके पूज रहे हैं? भगवान की भावना करके पूज रहे हैं। तो जैसी उस पत्थर की मूर्ति में जैसी हम भावना करके पूज रहे हैं, वैसे ही हमारी स्थिति बनती हुई चली जाएगी। समझ रहे हैं? जैसी हम भावना करके पूज रहे हैं, उसमें हमारी भावना के अनुसार हमारी स्थिति बनेगी। ठीक इसी प्रकार से हम उसको कह रहे हैं, आप विष्णु हैं, आप शंख चक्र पद्म और गदा को धारण कर रहे हैं, करें ना? ये विग्रह रखा आपके सामने, फोटो। इसको आप फोटो देखते हैं, भगवान देखते हैं। तो आपकी भावना इसमें जड़ में नहीं है, आपकी भावना चेतन है ये जड़ है, ये कागज का टुकड़ा ही और कुछ नहीं है। भाव हमारा क्या है? ये कागज का टुकड़ा नहीं है। ये क्या है? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो जब हमने इनको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में भावना कर ली, तो हमारी भावना के अनुसार हमारा बुद्धि होगी, हमारा विचार होगा, हमारा परिणाम आएगा हमारी भावना के अनुसार। तो ठीक इसी तरह से शालिग्राम का पूजा करते हैं आप। क्या है? गंडकी नदी का एक पत्थर है जो पानी के प्रवाह से गोल हो गया, और पानी के प्रवाह से उसमें कीड़े ने उनको काट दिया। आज भी नर्मदा के किनारे किनारे जाओ तो बहुत ऐसे पत्थर मिलते हैं जो इसके अंदर नर्मदा का पानी होता है। पत्थर के अंदर, पत्थर तो गोल होता है या चौकोर होगा, लेकिन उस पत्थर के अंदर नर्मदा जी का पानी होगा। उस पत्थर को ला करके हम रख लेते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही गंडकी नदी के पत्थर को ला करके हमने रख लिया, उसको शालिग्राम मान लिया। अब वो पत्थर का टुकड़ा तो पत्थर का ही टुकड़ा है, लेकिन हमारी भावना उसमें शालिग्राम की हो गई, तो हमारी भावना के अनुसार हमारा परिणाम आएगा।
ये तो हो गई प्रतीकोपासना। क्या हो गई? प्रतीकोपासना। ये प्रतीकोपासना होगी, जिसको आप प्रतिमा उपासना कहते हैं, ठीक है ना, जिसको आप मूर्ति पूजा कहते हैं। तो वास्तव में हम मूर्ति को नहीं पूज रहे, मूर्ति के अंदर दिव्य भाव प्रदान करके हम उसी एक विराट दिव्य परमात्मा का ही अर्चन और पूजन कर रहे हैं। जब हम मूर्ति के सामने पुष्प रखते हैं, माल्यादीनी सुगंधिनी, है ना, ऐसा करके जब हम रखते हैं तो वास्तव में मूर्ति के सामने नहीं रख रहे, उस विराट पुरुष को ही समर्पित कर रहे हैं, लेकिन विग्रह के सामने समर्पित कर रहे हैं। विग्रह को विराट पुरुष के रूप में देख रहे हैं, उस विग्रह को विराट पुरुष के रूप में। तो हमारी भावना के अनुसार वो पुष्प उस विराट पुरुष को ही पहुंच जाता, हमारी श्रद्धा के कारण। वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। जैसे प्रतिमा में आप धारणा करोगे, वैसे ही धारणा के अनुसार आपको फल मिल। भगवान गीता में क्या कहा? भाई, भूत प्रेत को पूजा करने वाले भूत प्रेत होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोपि माम, लिखा है ना, मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत की पूजा करने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। जो जिसकी पूजा करता है उसी को वो प्राप्त होता है। तो हम प्रस्तर को थोड़ी पूज रहे जो हम पत्थर बनेंगे, प्रस्तर में हम अनंत परमात्मा की धारणा करके उसकी पूजा कर रहे हैं। ये हमारी प्रतीक उपासना है। ठीक इसी प्रकार से अहंग्रह उपासना है। अहंग्रह उपासना सर्वात्म भाव से उपासना होती है। यानी सर्वात्म अहंग्रह उपासना क्या है? ये सूर्य मैं हूं, चंद्रमा मैं हूं। ऐसे ही जब इस जीव ने, किसने? प्रजापति ने, हिरण्यगर्भ ने, सृष्टि से, इस सृष्टि से पहले जब सर्वात्म भाव से उपासना की, सब मैं ही हूं और मैं ही सब रूपों में प्रकट हो रहा हूं, मैं ही निर्माण कर रहा हूं सृष्टि का, मैं ही संहार कर रहा हूं, मैं ही सबका पालन कर रहा हूं। इस तरह से जब पूर्व जन्मों में या पूर्व सृष्टि में जब इस जीव ने अहंग्रह उपासना के माध्यम से, यानी सर्वात्म भाव की उपासना के माध्यम से कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही अन्न हूं और मैं ही अत्ता हूं, मैं ही भोग्य हूं और मैं ही भोगता हूं, मैं ही संसार को बनाता हूं, मैं अपने से ही बना रहा हूं, मैं ही प्राणी हूं, मैं ही जीव जड़ जगत चेतन हूं। ऐसी करके जब अहम भाव से उपासना, अहंग्रह उपासना की, तो वो सर्वात्म मैं ही हूं, तो वो सर्वात्म भाव से उपासना करने के कारण ये जीव प्रजापति पद को प्राप्त होता है। समझ गए आप? जैसे शुभ कर्म से इंद्र पद प्राप्ति होती है, वरुण पद की प्राप्ति होती है, कुबेर की प्राप्ति होती है, ये पद हैं। क्या है? ये पद हैं। जैसे राजा के बाद मंत्री होता है, कोषाध्यक्ष होता है, रक्षा मंत्री होता है और पता नहीं कितने ही मंत्री होते हैं। और कई बार कोई जीव बीच में कोई पुण्य कर्म ज्यादा हो जाता है और देवता को प्राप्त होता है, तो कभी कभी मिनिस्ट्री में भी नई मिनिस्ट्री बना देते हैं, है ना, उसको भी कुछ पद दे देते हैं। जैसे कोई बगावत करने लग जाए तो एक मिनिस्ट्री पद का निर्माण करके ले, तू ये मंत्री बन जा, है ना। ऐसे ही कभी कभी होता है। ये तो पद हैं और ये पद प्राप्त होते हैं पुण्य कर्मों से। देखो यहाँ पर उपनिषद में, इसी उपनिषद में मैं इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान रखना कि यहाँ जो कर्मयोगी हैं, यानी यज्ञ इत्यादि के माध्यम से जो कर्म करके पद को प्राप्त करते हैं, वो स्वर्गलोक में जाते हैं, ठीक है ना। और जो कर्म और उपासना के समुच्चय से करते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं।
और जो केवल उपासना के माध्यम से जाते हैं वो ब्रह्मा बनते हैं, हिरण्यगर्भ बनते हैं, वो प्रजापति बनता है। आगे बात समझ में? कर्म, कर्म उपासना समुच्चय और उपासना, एक से स्वर्गलोक की प्राप्ति है, एक से स्वर्गलोक में इंद्रपद, इंद्रपद की प्राप्ति है, और इंद्रपद से भी ऊंचा पद हो जाता। आप महरलोक में जाएंगे तो और ऊंची स्थिति हो जाती है। आपने एक कहानी सुनी होगी, कहानी कि जब व्यास जी को असंतोष हुआ तो साम्य आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज बैठे हुए थे उदासीन। तो वहां पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी को प्रणाम किया व्यास जी ने, क्योंकि वो तो विष्णु के अंशावतार हैं। प्रणाम किया तो नारद जी ने पूछा, भाई तुम खिन्न क्यों बैठे हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत सारा धन मिल गया और उसी समय हरण हो गया उसका। तो नारद जी ने अपने अपरितोष का कारण बताया। तो नारद जी को व्यास जी ने अपने अपरितोष का कारण बताया। तो नारद जी ने कहा, ऐसा करो, तुम भगवान का गुणानुगान करो, उससे तुम्हें बहुत संतोष होगा। फिर अपना जीवन का उदाहरण दिया। देखो, मैं एक जन्म में दासी का पुत्र था। क्या था? दास्यास्तु कस्याश्चित्, किसी दासी का पुत्र था मैं। संक्षेप में सुना रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भागवत करना नहीं है। एक दासी का पुत्र था। नगर में महात्मा आए, मैंने उनकी सेवा की, मेरा चित्त शुद्ध हो गया, मुझे उन्होंने उपाय बता दिया, मैं साधना करने लग गया। महात्मा तो चातुर्मास्य पूरा करके चले गए। मेरी माँ सर्पदंश से परलोक गमन चली गई। उसके बाद मैं भगवान का ध्यान करने के लिए वन में चला गया और छटपटाने लगा तो मुझे भगवान की एक क्षण के लिए एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। वो ऐसी अनुभूति हुई कि वो जैसे ही डिसअपियर हुआ भगवान का दिव्य स्वरूप, वैसे में और छटपटाने लग गया, तड़फने लग गया कि मुझे और दर्शन दो, और दर्शन दो। तो आकाशवाणी हुई कि भाई देखो, जिनके अभी अभिपक्व कषायाणाम, जिनके अभी कषाय माने मल धुले नहीं है, जो योग की पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, उनको और दर्शन नहीं हो सकते। ये तो महापुरुषों की कृपा थी। तुम इसी इसमें लगे रहो, तुम इस जन्म में साधना करो, तपस्या करो, फिर अगला जन्म तुम ब्रह्मा के उदर में जाओगे, वहां से तुम जन्म लोगे तो तुम्हें गंधर्व की उपाधि मिलेगी, नारद बन जाओगे। तो एक दासी पुत्र नारद, एक दासी पुत्र, उस समय तो उनका नाम नारद नहीं था, दासी पुत्र ही थे वो। एक दासी पुत्र कैसे गंधर्व की पदवी को प्राप्त हो गया? ठीक है ना? अगर और थोड़ी उपासना तीव्र होती तो वो इंद्र पदवी को प्राप्त हो जाते। उपास और थोड़ी तीव्र होती तो देवता बन जाते, और थोड़ी तीव्र होती तो वो प्रजापति भी बन जाते। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारी गति, हमारे कर्म उपासना के अनुसार हमारी उच्चतर गति, और हमारी उपासना के कारण हमारी उत्तम गति। समझ गए ना? तो ये प्रजापति कौन है भाई? ये हिरण्यगर्भ है। और हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? समष्टि जीव के कारण शरीर जहां पर रहते हैं। मतलब जैसे ही कहा सृष्टि पैदा करो, कहा ना सृष्टि पैदा करो, भगवान ने ब्रह्मा जी को, तो फिर ब्रह्मा जी मटेरियल कहां से लेके आए भाई? है ना? मटेरियल भी तो लाए होंगे। तो कहते हैं तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति ही स तपो अतप्यत। स माने प्रजापति, प्रजापति ने तप किया। क्या किया? अब यहां तप का मतलब है
कि जैसे पहले सृष्टि थी उसी के अनुसार उन्होंने अवलोकन किया और संपूर्ण जीवों का सूक्ष्म शरीर उसमें विद्यमान है, तो प्रत्येक जीव के कर्मों का भी अवलोकन किया। अब ऐसा मान लो, सिंपल सा उदाहरण, आप एक घर बना रहे हैं, ना, तो घर बनाते समय आप उसमें अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन रूम भी बनाएंगे। आप कहोगे भाई अब मैं घर बना लेता हूं, तो पत्नी आएगी तो क्या करेगी, तो एक किचन बना दो उसके लिए। अच्छा, अतिथि आएंगे क्या करेंगे, तो एक ड्राइंग रूम उसके लिए बना दो, भाई गेस्ट ये रूम अतिथि के लिए है। बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि स्टडी रूम बना दो, बनाते नहीं बनाते। तो मकान तो एक ही है ना वो अंदर, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं उसके अंदर की गई है, ठीक है ना। अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। और फिर एक और व्यवस्था भी हो जाती है कि भाई हम बूढ़े हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, चलो एक कमरा बाहर हमारे लिए बना लो। हाँ? ठीक इसी प्रकार से समष्टि सूक्ष्म शरीर का जो जिसमें विद्यमान है वो प्रजापति प्रत्येक जीवों के कर्म के अनुसार अलग अलग भोग देने के लिए, अलग अलग सुख देने के लिए इस सृष्टि का निर्माण करने जा रहे हैं। तो सबके कर्मों का आलोचन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही उनका तप है। वेदों में लिखा तस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान ही उनका तप है। हमारा तप दूसरा है, उनका तप दूसरा है। स्थिति के अनुसार तप होता है, ठीक है ना, स्थिति के अनुसार तप होता है। तो ब्रह्मा जी का तप, हिरण्यगर्भ का तप या प्रजापति का तप क्या है, पहले हुई सृष्टि को देखना। क्योंकि हमारे यहां सृष्टि का अनादि प्रवाह है, अनादि प्रवाह है सृष्टि का, आज नहीं पैदा हुई, पहले से ही चली आ रही है। इससे पहले भी सृष्टि थी, उससे पहले भी सृष्टि थी, उससे पहले भी सृष्टि थी। ये अनादि प्रवाह जो सृष्टि का चला आ रहा है, जैसे पहले सृष्टि बनी वैसे ही अब बनी है। उसके जैसे इंजीनियर मकान का मॉडिफाई कर देते हैं ना, ऐसे यहां मॉडिफाई नहीं है। वैसे ही सूर्य चंद्र पहले थे, वैसे ही सूर्य चंद्र अब है। ऐसा नहीं कि पहले सूर्य तो चौकोर बना दिया, इस बार गोल बना दिया, अगली सृष्टि में षटकोण में बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले जैसे सृष्टि थी वैसी ही सृष्टि अब है। वही 5 महाभूतों की सृष्टि पहले थी वही अब है, वही सूक्ष्म शरीर पहले थे वही सूक्ष्म शरीर अब है। तो वही कर्म के अनुसार प्रत्येक जीवों को फल पहले सृष्टि में दिया गया था, उसी कर्म से कर्म के अनुसार इस सृष्टि में भी जीवों को उनको कर्मों के फल के अनुसार ये सृष्टि का निर्माण होगा। तो स तपो अतप्यत, उसने तप किया। तप क्या माने, उसने पूर्वालोचन किया। क्यों किया भाई, अभी तो सृष्टि है नहीं, सृष्टि तो नहीं हुई ना, फिर प्रजापति कहां से आ गए बिना सृष्टि के, सृष्टि तो बनी नहीं। तो ये संकल्प है, क्या है, जैसे हमारे संकल्प में हम कितनी भी सृष्टि बना दो उसके आधार की आवश्यकता, ऐसी ये तप का प्रभाव है, ये संकल्पात्मक है। तो प्रजापति अभी सृष्टि बनाएंगे, बनाया नहीं है, बनाने से पहले वो तप कर रहे हैं। तो तप कहाँ करेंगे, सृष्टि तो है नहीं, तप का मतलब वो विचार कर रहे हैं। जैसे आप कोई मकान बनाओ तो विचार करते हो ना, किधर क्या होगा किधर क्या नहीं होगा, अनेक प्रकार की प्लानिंग करते हो। जीवन में जब कमाने के लिए जाते हो तो प्लानिंग करते हो कि फैक्ट्री लगाएं कि नौकरी लगाएं, फैक्ट्री लगाएं तो किस चीज़ की लगाएं, कहाँ लगाएं जहाँ कम से कम टैक्स देना पड़े, और कितनी बड़ी लगाएं, किस चीज़ की लगाएं, कैसी लगाएं, ये सब विचार करते हैं ना। ऐसे ही प्रजापति ने, हिरण्यगर्भ ने अथवा ब्रह्मा जी ने भी विचार किया, हम सृष्टि बनाने जा रहे हैं, तो सृष्टि बनाएंगे तो किस किस जीव के कर्मों को
कौन कौन सा फल दिया जाएगा, चलो उनके कर्मों के बारे में विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं। तो चूंकि वो तप के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से, वो सर्वात्म भाव है, उनमें वो शक्ति है, उनमें वो सामर्थ्य है कि वो अपने संकल्प में से एक क्षण में ही संपूर्ण जीवों के कर्म संस्कारों का अवलोकन कर सकते हैं। अब एक एक जीव आएगा, फिर उसको देखेंगे, अच्छा इसने ऐसा ऐसा किया था, उस पर टिक कर दो, जाओ तुम बाद में देखेंगे तुम्हें क्या देना है। फिर दूसरे जीव को बुलाएंगे, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उनके तप के प्रभाव से, उनकी उपासना के प्रभाव से वो यथोक्तकारी है, जैसा चाहे वैसा वो सामर्थ्य उनके अंदर है। तो एक क्षण में ही, क्षण तो मैं बोल रहा हूं, संकल्प मात्र में ही वो संपूर्ण जीवों के कर्मों का अवलोकन कर देते हैं और उस कर्म के संस्कारों के अनुसार जो कर्म इस सृष्टि के प्रारंभ में बलवान होंगे, उनकी वैसे ही भोग्य की व्यवस्था कर देते हैं। तो उन्होंने तप किया सृष्टि के लिए, स तप्यत स तपस्तप्त्वा, तप करके यानी पूर्वापर का अवलोकन करके, आलोचन करके, देख करके, स मिथुनम उत्पादयते, उन्होंने मिथुन प्रकट किया। मिथुन माने द्वंद्व, मिथुन माने द्वंद्व प्रकट किया। हाँ, द्वंद्व प्रकट किया। तो देखो ये जो उपनिषद है, इसके जो पहले प्रश्न है ना, पहला प्रश्न, ये पहला ही प्रश्न है इसका, इनका। तो इस पहले प्रश्न में जो सृष्टि बताई गई है, वो सृष्टि लगभग 5 प्रकार से सृष्टि बताई गई है। ये तो मिथुन सृष्टि है, मिथुन उत्पादयते हैं। फिर लोक सृष्टि है, फिर काल सृष्टि है, फिर अन्न सृष्टि है और फिर प्रजा सृष्टि है। तो पहले मिथुन सृष्टि, मिथुन माने जोड़ा, मिथुन माने द्वंद्व। द्वंद्व कैसा, कौन सा द्वंद्व? ये भूख और प्यास की तरह द्वंद्व नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट्री द्वंद्व है, एक दूसरे के पूरक है। और ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी चर्चा कल 8 बजे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक मास जेठवद चतुर्थी, गुरुवार दिनांक 4 जून, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतनमाला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंदपुरी जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य ईश्वर सेवा प्रवचन दिनांक 15 जून तक चलेगा, जो समय 6 से 7 के दरमियान रहेगा। पूज्य महाराज जी द्वारा स्वाध्याय प्रवचन भी 9:15 से 10 प्रतिदिन होगा। इसका भी हम बैठ के लाभ ले। ओम ओम ओम। आज के इस राजनीति का यजमान है श्री प्राण जीवन दास भगवान